कराची का टिकटॉकर डाकू बन गया। कहते हैं कि पिछले 1 साल में टिकटॉकर ने इतनी वारदातें अंजाम दी जिसे उन वारदातों की गिनती भी याद नहीं। ये डाकू वारदात अंजाम देता और हर वारदात के बाद टिकटॉक बनाता और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता था। पुलिस टिकटॉकर डाकू से शदीद परेशान थी। शहरी अपने साथ वारदात की रिपोर्ट कराने आते और डाकू की टिकटॉक दिखाकर डाकू की शनाख्त देते। पुलिस को टाइम लगा लेकिन धर लिया गया। शारा फैसल पुलिस की जानिब से एक अनोखा मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उसके बारे में ये मालूमात मिली है कि उसने मद्रासी फिल्में देखने के बाद इस शहर के अंदर डकैतियों का आगाज़ किया। इस वक्त वो मुलजिम भी हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम पुलिस की जानिब से मुइज़ बताया गया। पहले तो वो एक जुमला जो है वो हर वारदात के बाद अदा करता है और बाकायदा उसकी एक टिकटॉक बनाता है और टिकटॉक बनाने के बाद उसको वायरल करता है। तो वो हम पहले सुन लेते हैं कि वो जुमला क्या है। हाँ मुइज़, क्या बोलते हो? मैं चाहूँ अभी गैर के पास आऊँगा, मैगजीन काली करूँगा, लेकिन तूने मना किया है। जियो गनशॉट। जियो गनशॉट ये काफ़ी मकबूल जो सोशल मीडिया के ऊपर जो टिकटॉक चलती हैं काफ़ी मकबूल है और इसके बाद ही इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। हमारे साथ मौजूद है मुतालिका थाने के इंचार्ज फैसल भाई और फैसल भाई से हम मालूमात हासिल करेंगे। फैसल भाई, ये गिरफ्तारी किस तरह अमल में आ गई? ये पिछले 1 साल से मुसलसल जो है ये 3 लड़कों का ग्रुप था, बलोच लड़के थे, कम उम्र के थे। ये हर दूसरा तीसरा कंप्लेनेंट आके जो है ये शिकायत कर रहा था। अच्छा, इसमें ये लोग क्या करते हैं, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तो अक्सर कंप्लेनेंट्स जो है टिकटॉक पे उनको देख के हमारे पास आते थे। फिर हमने उसकी मदद से, टिकटॉक की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से इनके एड्रेसेस निकाले, इनको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने इनकी रेकी की इन्फॉर्मरों के ज़रिए, फिर इसको हमने अरेस्ट किया जो है कल। तो ट्रेसिंग के बाद फिर जो है ये अरेस्ट हुए और ये तकरीबन दर्जनों वारदातों में मतलूब हैं। 7 इनके ख़िलाफ़ जो है नॉमिनेटेड FIR हैं। ये राशिद मिनाज रोड, नीपा, डालमिया रोड पे इनकी ज़्यादा वारदातें हैं। क्या ये बता सकेंगे कि ये गिरोह कितना बड़ा है और इनका तरीका वारदात क्या होता था? ये डालमिया के रिहाइश पजीर हैं। ये जो है सबसे पहले शॉपिंग सेंटर्स, ये हमारे पास मिलेनियम स्क्वायर 1 शॉपिंग सेंटर के बाद जो फैमिलियाँ आती थी, ज़्यादातर इसमें ऐसा होता है ख़वातीन जो हैं अंदर शॉपिंग सेंटरों में जाती थी, मर्द हजरात बाहर खड़े होते थे, फ़ोन पे या अपने सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे। ये टारगेट देखते थे, वहीं के रिहायशी हैं। फिर ये आते थे गन पॉइंट पे लेके उनसे मोबाइल कैश वगैरह छीनते थे, क्योंकि शॉपिंग सेंटर्स पे आने वाले लोगों के पास कैश ज़्यादा होता है। फिर ये लूट के जो है फ़ौरी तौर पर अंदर डालमिया की तंग गलियों में फ़रार हो जाया करते थे, जिनकी वजह से इनकी ट्रेसिंग मुश्किल होती थी। जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते थे उनका ये करते क्या थे? जी बिल्कुल, ये जो है जैसे आईफ़ोन ये छीनते हैं, आईफ़ोन 16, 15 प्रो मैक्स जो है काफ़ी फेमस मोबाइल हैं, ये छीन के कायदाबाद और सुराब गोट की मार्केट के पास जाके खड़े होते थे, वहाँ से लड़कों को फ़ोन करते थे। महज ये 20,000 रुपये का इतना महंगा फ़ोन जो है वहाँ बेच के आते थे, और छोटे फ़ोन जो है उससे भी कम 10,000, 5,000 में बेच के आते हैं। इनके 2-3 दिन के अखराजात पूरे हो जाते हैं, फिर ये वारदातों पे निकल जाते हैं। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर डाकू की उम्र सिर्फ 16 साल है, जिसने जराइम की दुनिया में अच्छों को पीछे छोड़ रखा है। अब तक गिरफ्तार न होने के सबब मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अब हाथ आया है, सब सामने आ जाएगा। पता चला है कि इसका गैंग 3 लड़कों पर मुश्तमिल था। पुलिस कहती है कि एक हाथ आ गया, बकिया 2 को जल्द पकड़ लिया जाएगा। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।